नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। आज हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री यानी कि चैप्टर आपका 8th और 9th उसके कुछ बेसिक्स को कवर करेंगे। जैसा कि मैंने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी वैल्यूज़ को किस तरीके से पुट करें। साइन थीटा कैसे लें, कॉस थीटा कैसे लें, क्या होता है क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, और इनकी वैल्यूज़ याद करना बहुत मुश्किल रहता है। तो आज हम कुछ ट्रिक्स की मदद से कुछ इजी स्टेप्स में याद करेंगे कि किस तरीके से इनके बेसिक फार्मूलाज को हम लिख सकते हैं और अपने जो चैप्टर 8th और 9th है वो आपको तब समझ में आया कितना स्कोरिंग है। जिनको भी वो टफ लगता है वो उतना टफ है नहीं, अगर आप एक बार अच्छे समझ लेंगे तो आपको लगेगा बहुत ईजी है। केवल एक या दो स्टेप्स हैं, आप उनको समझ जाएंगे। तो सिंपल बेसिक मैथ्स करनी है आपको, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल बेसिक मैथ मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई उतना करना आता है तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन चैप्टर 8 और 9 के बहुत इजी हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम केवल करेंगे उसका इंट्रोडक्शन कि आखिर एक्चुअली ये वैल्यूज होती क्या है और इनको कैसे लिख सकते हैं, और कुछ बेसिक फार्मूला जिनके ऊपर आपके 8th और जो 9th चैप्टर है आपके ट्रिग्नोमेट्री के वो बेस्ड है 10th क्लास के। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसके अंदर ना 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। थीटा वो एंगल जिस एंगल के ऊपर वो हमारे एंगल इंक्लाइंड हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर दो तरह के एंगल रहेंगे आपका, एक इंक्लिनेशन रहेगा और एक डिप्रेशन का एंगल रहेगा। ठीक है, वो एंगल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, मगर आपको पहले देखना, देखिए जब ये ट्रिग्नोमेट्री के जो रेशोज होती हैं वो कभी भी लगती है 90 डिग्री के एंगल पे लगती है हमारा। ठीक है, जो एक 90 डिग्री का हमारा ट्रायंगल रहता है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल रहता है, उसके लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसको याद करना कितना आसान है, ये देखिए आपको खाली ये लिखना है पी बी पी फिर एच एच एच। क्या लिखना है आपको? पी बी पी एच एच एच, ये नीचे लिखना है। ठीक है, अब ये है क्या, इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो इसको याद करने की बहुत सारी ट्रिक्स है, आप लोगों ने पहले भी सुन रखी होंगी। जैसे पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। क्या बोला? दोबारा देखिए, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है। या एक दूसरा भी इसका एक रहता है, आप लोगों ने सुना हो तो, कि पाकिस्तान पी से पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अभी तुम देख ही रहे होंगे अभी पाकिस्तान की हालत कैसी चल रही है, उस हिसाब से भी हम लोग कह सकते हैं क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे ही आपको ये याद हुआ तो बस आपको ये साइन अब लिखना है। इसके अंदर क्या लिखना है आपको? पहले लिखना है साइन, कॉस, टेन। अब देखिए टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सैक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो आपको इसी ऑर्डर में इसको याद करना है। कैसे? साइन कॉस टेन कॉट सैक कॉसेक। ठीक है, अब इसमें ये पी एच और बी क्या होते हैं? पी आपका होता है परपेंडिकुलर, बी आपका होता है बेस। ठीक है, बी आपका बेस होता है, पी परपेंडिकुलर होता है जिसे हम हाइट भी बोलते हैं, और एच होता है हाइपोटेन्यूज। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक आपका बेस, एक आपका परपेंडिकुलर और तीसरा आपका हाइट। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस साइड में जब थीटा दिया है, थीटा जहाँ एंगल बन रहा है उसके जो अपोजिट साइड होगी, ये वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और थीटा जिससे भी बनेगा वो एक हाइपोटेन्यूज होगा और दूसरी साइड हमारी बेस होगी। जहाँ ये एंगल बनेगा थीटा, तो थीटा के साथ में आपको याद क्या रखना है, ये थीटा एंगल किसके साथ बनेगा? बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ बनेगा। उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर या हाइट होगी। ठीक है, तो ये बहुत इजी ट्रिक है, आपको इस तरीके से याद करना है। अब ये इसको किस ऑर्डर में लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, ये आपको याद रखना है। देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसको इस ऑर्डर में चलना है। साइन कॉस टेन, फिर ये इस ऑर्डर में, फिर कॉट टेन कॉट सेक कॉसेक। तो अब ये किस तरीके से रिवर्स करते हैं इसको, यही देखना है हमको। देखो साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का सैक होगा और टेन का कॉट होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि साइन को हम लिखते हैं, साइन का उल्टा कॉसेक था तो 1 कॉसेक, इसी तरीके से कॉसेक का उल्टा हो जाएगा 1 साइन, कॉस का उल्टा होगा 1 सैक और सैक का उल्टा होगा 1 कॉस। ऐसे ही टेन का उल्टा होता है 1 कॉट और कॉट का उल्टा होगा 1/10। ठीक है, ये बिल्कुल यही है जैसा आपने अभी पीछे किया, बिल्कुल सेम यही चीज़ है। देखो क्या किया आपने, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सैक और टेन का उल्टा कॉट। तो इसीलिए कॉसेक का उल्टा साइन, सैक का उल्टा कॉस और कॉट का उल्टा टेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा आपको दो फार्मूला और याद करने हैं। वो होता है टेन, जो होता है टेन को हम साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं,
और कॉट को हम साइन अपॉन कॉस, कॉट को हम कॉस अपॉन साइन। देखो टेन हो गया हमारा साइन अपॉन कॉस, और कॉट उसका उल्टा होता था तो हमने केवल इसको रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे हमने ऊपर कॉस लिखा है, यहाँ हमने ऊपर साइन लिखा है, तो यहाँ हम ऊपर कॉस लिख देंगे। यहाँ नीचे कॉस था, इस केस में नीचे कॉस था, तो इस केस में साइन नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ये आगे यूज़ होंगे आपके, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, ये आपको बहुत ज़रूरी है याद करने के लिए, क्योंकि आपके कुछ एक्सरसाइज के अंदर जब आइडेंटिटी आपको प्रूफ करनी रहेंगी तो उसके लिए ये फार्मूला बहुत आसानी से यूज़ होंगे और आपको लगाने आने चाहिए। तो बहुत इजी फार्मूले हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आराम से याद कर सकते हैं। क्या है पहला, देखो साइन और कॉस की फॉर्म में है, ठीक है। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें हम क्या करें, इसके दो फार्मूले और बना सकते हैं। हमने साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रखा और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था हम इसको इधर ले गए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो हमने क्या किया, दोबारा बताता हूँ। हमने क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था ना, जो ये आइडेंटिटी थी हमारी पहली वाली, जो हमारी पहली आइडेंटिटी थी, हमने इसमें से साइन स्क्वायर थीटा को तो यहीं रहने दिया और कॉस स्क्वायर थीटा को उठा के यहाँ ले गए। अब ये प्लस का था तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हम सेम इसी आइडेंटिटी के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रखते हैं, इसको हमने यहाँ पे रखा एज इट इज़, और साइन स्क्वायर थीटा को हम उठा के ले गए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस था तो ये इधर पे आके क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी से आपकी 3 आइडेंटिटी इस तरीके से बन जाएंगी, ठीक है। इसी तरीके से एक और आइडेंटिटी होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसमें आपको बस याद रखना है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, ठीक है। sec स्क्वायर में से 10 को माइनस करेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब जब हम इसको आइडेंटिटी को चेंज करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या था हमारा, sec स्क्वायर थीटा था ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस माइनस को अगर हम उठा के यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो हमारी दूसरी आइडेंटिटी एक और क्या बन जाएगी कि sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या किया हमने, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उठा के 1 के साइड में ले गए, तो क्योंकि ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये एक और आइडेंटिटी बन जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप इस टेन स्क्वायर थीटा को उठा के, ये जो टेन स्क्वायर थीटा था ना, आप इसको तो उठा के इधर ले आते हैं, इस साइड ले आते हैं, और इस 1 को आप उठा के इधर ले जाते हैं, इस साइड में ले जाते हैं। देखो क्या होगा, हमने क्या किया, हमने टेन स्क्वायर थीटा को उठा के हम इधर ले आए, तो ये तो भाई इधर आ गया, तो हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस का। और अगर हम इस 1 को उठा के अगर इस साइड लेके जाते हैं तो क्योंकि ये प्लस का तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का। तो हमारी एक और नई आइडेंटिटी बन जाएगी, क्या, sec स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद होगी तो तीसरी वाली आइडेंटिटी बहुत ईजी है। देखो बस sec की जगह पे आपको केवल cosec स्क्वायर लिखना है, टेन की जगह पे cot लिखना है। तो क्या आइडेंटिटी बन जाएगी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या आइडेंटिटी बनी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें भी बिल्कुल सेम वही करना है जो पिछले वाले हमने अभी किया था। देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने किया था कि हमने यहाँ पे माइनस का टेन स्क्वायर था, इसको यहाँ उठा के ले आए तो प्लस का टेन स्क्वायर किया। ऐसे यहाँ पे माइनस का कॉट स्क्वायर यहाँ पे उठा के लाएंगे तो प्लस का कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी हमारी नई क्या बन जाएगी, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस तो ये था ही, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट में हमने इसमें थर्ड आइडेंटिटी में इसमें हमने क्या किया था, देखो ये 1 था, हम इसको इस साइड लेके गए थे, ये प्लस का था तो माइनस हो गया था, तो ये यहाँ पे 1 है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये यहाँ पे आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ऐसे ही ये टेन स्क्वायर जो था ये माइनस का था, हम इसको इस साइड लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉट स्क्वायर है, इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, इसके अंदर हमने माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड लेके आए तो ये हो गया हमारा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 जो था हमारा, ये जो 1 था ये इस साइड जैसे ही आया, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस का था तो ये हमारा माइनस में हो गया। तो हमारी नई आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, हमारी नई आइडेंटिटी बन जाएगी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको करना यही है कि आइडेंटिटीज़ को याद करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हीं को लगा के हम सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ये जो दो हमने आइडेंटिटी की है, ये वाली आइडेंटिटी ये काफ़ी जगह पे बहुत यूज़ होती है। और जब भी इन आइडेंटिटी के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा तो सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हर किसी को आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। अगर आप देखोगे कि देखो कितनी सारी आइडेंटिटी है, इसको हम अगर कॉसेक है, कॉसेक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम सेक को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉट को हम
सॉरी ये जो कॉट और टेन है, हम देखो टेन को भी साइन और कॉस में कर सकते हैं और कॉट को भी हम साइन और कॉस में कर सकते हैं, और साइन और कॉस तो ऑलरेडी साइन और कॉस है ही। तो कोशिश करना कि जब भी आइडेंटिटी रहेगी उसको साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे आप कन्वर्ट करेंगे आपकी आइडेंटिटी ईजिली सॉल्व हो जाएंगी। आने वाली वीडियोज़ में हम करेंगे आइडेंटिटीज़ को भी सॉल्व करेंगे, बट आपको मेन क्या याद रखना है, मेन आपको जो टेबल याद रखनी है वो है ये, क्या था ये, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, और पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से याद करना है। और साथ में एक चीज़ और याद करनी है कि किस ऑर्डर में जाना है हमारे को इस ऑर्डर में जाना है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा। देखिए साइन का उल्टा होगा हमारा कॉसेक, ऐसे ही कॉसेक का उल्टा हमारा हो जाएगा साइन। यहाँ पे कॉस का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कॉस, यहाँ टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। बस इतना याद रखिएगा और आपके क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, और आप इसको 2 से 3 बार वीडियो को आराम से देखिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स हैं ये आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, और इनकी वैल्यूज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जो कि निकालना बहुत बहुत ईजी होता है। मगर मेन प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपको वैल्यूज़ को पुट करना नहीं आता, और दूसरा प्रॉब्लम रहता है आपको वैल्यूज़ याद नहीं रहती हैं। तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग वैल्यूज़ को बहुत ईजी ट्रिक से याद करेंगे। ईजी ट्रिक क्या है, खाली आपको 0 से लेकर 4 तक की काउंटिंग आनी चाहिए। अगर आपको काउंटिंग आती है 0 1 2 3 4, आपको लिखना आता है 0 1 2 3 4, अगर आपने 0 1 2 3 4 लिखा तो हम बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू बड़ी चुटकियों में याद कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद, और A4 एजुकेशन चैनल में आने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।